हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केटिंग चैनल्स के बारे में। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इट विल टेक जस्ट अ सेकंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मार्केटिंग चैनल्स होते क्या है। मार्केटिंग चैनल्स एक पाथवेज की तरह होता है। ये एक रास्ता होता है जिसके थ्रू हम अपने गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इट इज अ चैनल ऑफ मूविंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। ठीक है, ये एक मार्केटिंग रूट होता है, एक चैनल होता है ग्रुप बना करके, जिसमें कि इंटरमीडियरीज भी होते हैं, मिडलमैन्स भी होते हैं, जो सामान को, कमोडिटी को कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने में, पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, सपोज मेरी जो फैक्ट्री है वो शूज मैन्युफैक्चर करती है। अब मैंने जो शूज मैन्युफैक्चर करे हैं वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाऊंगी। अब चाहे मैं ट्रेन से भिजवाऊं, चाहे मैं डिलीवरी बॉय के से भी हाथ भिजवाऊं, चाहे मैं खुद दे करके आऊं, तो वो क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही तो है। ओके, सो थर्ड पॉइंट है, नाउ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर डायनेमिक। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो मार्केटिंग चैनल जो होता है हमारा बड़ा हो जाता है। मार्केटिंग चैनल हैज़ अराइव टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो एक ऐसा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मार्केटिंग का चैनल यूज़ करना है कि हम हमारे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा रख सके, हायर लेवल पे रख सके। यहाँ पर फिलिप कोटलर ने एक डेफिनेशन दी थी, मार्केटिंग चैनल्स आर सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मार्केटिंग चैनल्स एक ऐसे इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जो कि सामान को बनाने वाली जगह से लेके सामान का जहाँ इस्तेमाल होना है ना, उस जगह उसको अवेलेबल करा सके। ओके, आगे भी समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मार्केटिंग चैनल का बस इतना ही काम होता है कि कैसे सामान को प्रोडक्शन लेवल से लेकर के कंजप्शन लेवल तक पहुंचाना है। मार्केटिंग चैनल में दो तरीके होते हैं, एक तो होता है हमारा इंटीग्रेटेड चैनल, एक होता है हमारा नॉन इंटीग्रेटेड चैनल। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल में है ये। इंटीग्रेटेड चैनल आता है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है, सबसे पहले आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेट चैनल, फिर आएगा कॉन्ट्रेक्चुअल चैनल, फिर कॉर्पोरेट चैनल आएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट होता है हॉरिजॉन्टल। फिर हमारा आता है नॉन इंटीग्रेटेड में डायरेक्ट आता है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल और इनडायरेक्ट। अब देखो, कंफ्यूज मत हो, इनके बारे में हम वन ऑन वन पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेटेड चैनल क्या होता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल का मतलब होता है, इट रेफर्स टू द सीमलेस कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट एंड यूनिफाइड कस्टमर एक्सपीरियंस। ये एक ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि आपस में मिलजुल करके मार्केटिंग कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम करते हैं, ताकि कस्टमर को एक्सपीरियंस यूनिफाइड दे सके, कंसिस्टेंट दे सके, उन तक सामान पहुंचने में रुकावट ना आए। अब देखो, एक एग्जांपल हो यार छोटा सा, कि जो हमारा अमेजोन है, अमेजोन क्या करता है, खुद तो हमारे घर सामान देने आता नहीं है, उसने डिलीवरी एजेंसी हायर कर रखी है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उनके थ्रू सामान भिजवाती है ना। तो वो क्या करते हैं, उनका ध्यान रखना ये है कि कस्टमर को कंसिस्टेंटली जो है सामान डिलीवर होता रहे। तो ये इस तरीके से हमारा इंटीग्रेटेड चैनल होते हैं जो कि आपस में मिलजुल करके काम करते हैं। द आइडिया इज टू इंश्योर दैट ऑल टच पॉइंट्स, whether online or offline, work together to convey a cohesive message and deliver a smooth customer journey। इनका काम क्या होता है, इनका आइडिया क्या होता है कि हम हर तरीके को इस्तेमाल करें, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बस हम एक साथ मिल करके ना एक ऐसा कोहेसिव मैसेज दे, एक ऐसा अच्छा मैसेज दे कि भाई देखो, हम साथ मिल करके काम कर रहे हैं और तुम तक अच्छे से हम स्मूथली सामान को डिलीवर कर रहे हैं। इसमें हमने 3 बोला था ना चैनल, कि इसमें 3 हमारे चैनल्स होंगे, वर्टिकल होएगा, वर्टिकल के 3 पार्ट होंगे। तो देखो, वर्टिकल चैनल क्या होता है। वर्टिकल हमें पता है ऊपर से नीचे होता है। वर्टिकल चैनल का मतलब होता है कि एक ऐसा टीम वर्क जो कि अलग-अलग मेंबर से रिलेटेड होगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। दिस कैन इंक्लूड प्रोड्यूसर, रिटेलर, होलसेलर। ये ऊपर से नीचे तक जाएगा। इसमें प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं, रिटेलर्स भी हो सकते हैं और होलसेलर्स भी हो सकते हैं। ऑल ऑफ देम नीड टू वर्क वन अनदर इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली डिलीवर द प्रोडक्ट। सबको मिलजुल करके काम करना पड़ेगा कस्टमर तक सामान पहुंचाने के लिए। इसमें सबसे पहला चैनल होता है एडमिनिस्ट्रेट चैनल। ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जहां एक सिंगल कंपनी बहुत सारे पावरफुल मेंबर के साथ मिल करके एक ऐसा चैनल बनाती है जो कि उनके साइज की वजह से इन्फ्लुएंस करता है। अब देखो, वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट ने खुद से ही अलग अलग कंपनीज के सामान को जो है बेचता है एक ही बिल्डिंग के अंदर, और कितनी इनकी सेल होती है, बहुत सेल होती है। ठीक है, तो वॉलमार्ट एक एडमिनिस्ट्रेट चैनल है कि एक सिंगल कंपनी ने बाकियों से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो सबका सामान को बेच रही है। कॉन्ट्रेक्चुअल चैनल क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है जहाँ पे इंडिपेंडेंट कंपनीज को हम ऑफर दे देते हैं कि भाई, अब तुम जो है, हमने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अब तुम हमारे सेल को इंक्रीज करोगे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल तक लेकर आओगे। जैसे कि बर्गर किंग है, फ्रेंचाइजी मिल जाती है, इंडिविजुअल काम है। ठीक है, हमने बस तुम्हें काम दे दिया, अब तुम अपने हिसाब से बेचो, बस रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे चलेंगे। ओके, कॉर्पोरेट चैनल। कॉर्पोरेट चैनल होता है जहाँ पे एक सिंगल कंपनी अपनी सारी सप्लाई चेन को ओन करती है और वो सिर्फ अपना ही सामान बेचती है। जैसे कि टाटा, अब टाटा की एजेंसी में जाओगे आप, ठीक है,
तो वहाँ पे टाटा की गाड़ी मिलेंगी ना, महिंद्रा की तो बेचेगा नहीं। ठीक है, तो बाटा के आप स्टोर में जाओगे तो बाटा की चप्पल मिलेगी और किसी दूसरी कंपनी की थोड़ी बेचेगा। तो ये होता है कॉर्पोरेट चैनल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट। हमारा ये एक ऐसा मार्केटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे अनरिलेटेड कंपनी सेम लेवल पे काम करती हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर तो क्या था कि कंपनीज रिलेट कर रही थी आपस में, यहाँ पर कंपनी रिलेट ही नहीं कर रही है। जैसे कि डिज्नी होता है, डिज्नी हर एक तरीके की मूवीज को दिखाता है ना, वो HBO वालों की मूवी दिखाता है, वो स्टार प्लस के शोज भी दिखाता है। ठीक है, बाकी अदर दंगल, बाकी बहुत सारे ऐसे सीरियल्स होते हैं जिनके की वो शोज प्रेजेंट करता है। अगर हम डिज्नी हॉटस्टार की बात करें तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था। फिर आता है हमारा नॉन इंटीग्रेटेड चैनल। नॉन इंटीग्रेटेड चैनल एक ऐसा चैनल होता है जो कि एक कन्वेंशनल तरीका है, एक पुराने तरीका है, जहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरर जो होता है और चैनल मेंबर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन सेल्स टर्म पहले से ही बातचीत कर लेते हैं कि भाई तू मेरा सामान बेचेगा तो मेरी शर्तें ये हैं, बाकी बेच तू अपने तरीके से। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत हो ना, इंटीग्रेटेड चैनल में ना, नॉन इंटीग्रेटेड चैनल बहुत ही सिंपल सा चैनल है। मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, उसने होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया, रिटेलर ने कस्टमर को दुकान पर बेच दिया, बस इतना ही इसमें। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक तरीके से मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर जा रहा है सामान। देयर इज नो सेंट्रल कंट्रोल, कोई भी बीच का आदमी कंट्रोल नहीं कर रहा और कोई भी कॉमन प्रोग्राम नहीं है। इसके दो चैनल होते हैं, एक तो डायरेक्ट चैनल होता है और एक इनडायरेक्ट चैनल होता है। इनडायरेक्ट चैनल और डायरेक्ट चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट चैनल होता है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होता है कंपनियों का अलग अलग होता है। ठीक है, इट इज़ अ वे फॉर अ कंपनी टू सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर। यहाँ पर जो कंपनी होती है अपना सामान सीधा कंज्यूमर्स को बेचती है, इंटरमीडियरी को बेचने के बजाय। जैसे कि हमारा ई कॉमर्स बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ पर 3 लेवल होते हैं। वन लेवल वो होता है जिसमें सीधा सामान मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तो को जा रहा है और रिटेलर से एंड कस्टमर को जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमूल की कंपनी ने दूध बनाया, दूध बना करके सीधा दुकान दुकान पहुंचा दिया, अब दुकान से जो है कस्टमर खरीद रहा है, बीच में कोई और नहीं है। 2 लेवल जहाँ से मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में होलसेलर है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सामान देगा, होलसेलर छोटे दुकानदारों को सामान देगा जिसे हम रिटेलर कहते हैं, और वहां से फिर कस्टमर्स खरीदेंगे। फिर आता है 3 लेवल। 3 लेवल में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो इतनी बड़ी होती है कि वो डायरेक्ट होलसेलर्स को भी सेल नहीं कर सकती, उन्होंने अलग अलग जगह अपने एजेंट बिठाए हुए हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर एजेंट को देगी, एजेंट होलसेलर को देगी, होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर से कस्टमर अपने आप खरीद के ले जाएगा। फिर आता है हमारा इनडायरेक्ट चैनल जो कि मारुति और कोको कोला जैसी कंपनीज यूज करती हैं। ये एक ऐसा सेल्स मेथड होता है जहाँ पर कंपनीज इंटरमीडियरीज को इस्तेमाल करती है अपना सामान को बेचने के लिए। ठीक है, और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। रादर देन सेलिंग डायरेक्टली टू देम, वो डायरेक्टली नहीं बेचते, वो इंटरमीडियरीज का यूज करते हैं जिन्हें हम पार्टनर्स भी कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कि मार्केटिंग चैनल का काम क्या है। ये सबसे पहले कि प्रोडक्शन फंक्शन में मदद करता है। ये मदद करता है कि प्रोड्यूसर जो है ना प्रोडक्शन पे फोकस कर सके। तुम सामान बनाने पर ध्यान दो, बेचने पे हम दे लेंगे। ठीक है, तुम सामान बनाओ। कोको कोला वाला क्या करता है, वो सिर्फ उसको प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, बाकी बेचने का काम मार्केटिंग चैनल्स कर लेते हैं। प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट इन एवरी टेरिटरी, कि हर टेरिटरी में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे सामान को प्रमोशन किया जाए, ये मार्केटिंग चैनल का काम होता है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, देखो कई बार मार्केट में ना डाटा भी कलेक्ट करना होता है। अब रिटेलर के पास कस्टमर आता है तो कस्टमर के मन की बात क्या है कि भाई आपका ये जो सामान है ना इसका ना कलर अच्छा नहीं है, इसके कलर थोड़े ब्राइट करवाओ आप। ठीक है, या फिर इसका जो स्टफ है ना वो आप बहुत ज़्यादा हार्ड करते जा रहे हो, सॉफ्ट स्टफ का सामान ज़्यादा बिकता है आजकल। तो ये जो डाटा होता है ये कौन कलेक्ट करके देता है, मैन्युफैक्चर को, ये मिडल मैन कलेक्ट करके देता है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर का काम भी करते हैं हमारे मार्केटिंग चैनल। साथ ही साथ प्राइसिंग, मिडलमैन सजेस्ट करता है कि आप प्राइसिंग जो है अपने कस्टमर के हिसाब से रखो। अब देखो कस्टमर की बाइंग हैबिट मिडलमैन जानता है। कस्टमर जानता है कि जो मिडलमैन का उनका जो रिलेशन है ना उसके अकॉर्डिंग हमारे मिडलमैन को पता है कि कस्टमर इससे ज़्यादा प्राइस नहीं देगा इस सामान के लिए, तो फैक्ट्री वाले को पहले ही बता दिया जाता है भाई इससे महंगा मत करना, इससे महंगा हुआ तो बिकेगा नहीं। साथ ही साथ हमारा मिडलमैन ना प्राइस स्टेबिलिटी बना के रखता है। कई बार क्या होता है कि प्राइस महंगा हो जाता है लेकिन एकदम से महंगा प्राइस कस्टमर नहीं देता, तो वो अपना प्रॉफिट कम करके सामान को बेचते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की एक चीज़ थी, वो 15 रुपए की बिक रही थी। अब वो चीज़ 15 रुपए की हो गई तो दुकानदार 20 की नहीं बेच सकता। दुकानदार क्या करेगा, उसको बेचेगा फिलहाल 15 की ही, खुद का प्रॉफिट कम कर लेगा। ठीक है, फाइनेंसिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करवाता है। मिडल मैन क्या करता है, कई बार ज़्यादा पैसे भी उसको दे देता है कि भाई ले तू मेरे से एडवांस पेमेंट ले ले और जो है सामान प्रोड्यूस कर, मैं धीरे धीरे उसको कवर अप करता रहूँगा।